स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। और ये टॉपिक है त्रुटियों की अभिव्यक्ति, राइट। यानी इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। तो ये क्या होता है, हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रुटियों की अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से वर्ग हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला है जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट है, इसमें मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जिसको एक्चुअल में कहेंगे तो इसी का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं उसको यहाँ अलग लिख देता हूँ, जिसको हम कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और तीसरा है जिसको आप ये कह सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। और नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रतिशत त्रुटि। तो त्रुटियों की अभिव्यक्ति के आधार पर हम त्रुटियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब इनका अध्ययन करने से पहले मैं आपके साथ में एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है कि यदि किसी भौतिक राशि की n प्रेक्षणों द्वारा मापित मान क्रमशः a1, a2, a3 ... an हो, ठीक है, तब उस भौतिक राशि का वास्तविक मान, ठीक है, मापित मानों के माध्य के बराबर, राइट, ये माध्य के बराबर। और इसको हम a बार से हम व्यक्त करते हैं, माध्य के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो वास्तविक मान, राइट, इसको हम
क्या कह सकते हैं, ए माध्य भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको हम ए बार से हम व्यक्त करते हैं। तो ये बराबर क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N के बराबर होगा। ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इनका अध्ययन करने से पहले ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया है, इसको हमें याद रखना है। अब मैं एक एक को यहाँ पर परिभाषित करता हूँ। जैसे पहला है निरपेक्ष त्रुटि। अब ये निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए। ये है भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षित मान, ठीक है, उसके जो लिखे मान जो आपने कह दिए, तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अंतर का परिमाण निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक है, तो इसे डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं। इसे हम डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं, जो निरपेक्ष त्रुटि है। तो जैसे उस भौतिक राशि की माप है A1, तो डेल्टा A1 यानी कि प्रथम मापित मान में निरपेक्ष त्रुटि, ये बराबर क्या होगा कि जो आपका वास्तविक मान है, वास्तविक मान स्टूडेंट क्या है, जो आपने यहाँ पर माध्य मान लिया है, माध्य मान ले रखा है, जो उसका वास्तविक मान है। ठीक है, उस वास्तविक मान का मतलब अंतर जो है वो आप यहाँ पर निकालेंगे। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बार माइनस A1, राइट। और डेल्टा A2 आपके पास में क्या हो जाएगा, A बार माइनस A2, यानी कि दूसरे प्रेक्षित मान में निरपेक्ष त्रुटि इस तरीके से। ऐसे ही डेल्टा A3 यानी तीसरे जो उसके प्रेक्षित मान में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, A बार माइनस आपका A3। और ऐसे ही आप डेल्टा AN निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, A बार माइनस AN के बराबर होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम आगे लेते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये जो आपका विभिन्न मापों में निरपेक्ष त्रुटि के परिमाणों का माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसको हम कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसे स्टूडेंट्स हम
डेल्टा ए बार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए बार क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार ये बराबर परिमाण डेल्टा ए वन प्लस परिमाण डेल्टा ए टू प्लस परिमाण डेल्टा ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस परिमाण डेल्टा ए एन अपॉन एन के बराबर होगा। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर अब अगर हमें जो उस भौतिक राशि का, यहाँ पर ये भी हमें ध्यान रखना है कि भौतिक राशि की माप को हम यहाँ पर ए बार यानी कि जो इसका वास्तविक मान है प्लस माइनस ये डेल्टा ए बार से व्यक्त करते हैं, राइट स्टूडेंट। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, अगला है आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। तो आपेक्षिक त्रुटि को अगर हमें डिफाइन करना हो, ये जो है आपके पास में माध्य निरपेक्ष ठीक है त्रुटि यानी कि डेल्टा ए बार तथा वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। राइट स्टूडेंट। इसका मतलब है, या भिन्नात्मक त्रुटि भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास में आपेक्षिक त्रुटि होगी, यानी आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, ये बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा ए बार अपॉन ए, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। इसी को हम भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। अगला है प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि क्या है कि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि प्रतिशत त्रुटि ये बराबर क्या होगा, आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100, 100 से, यानी आपेक्षिक त्रुटि क्या है, डेल्टा ए बार बटे ए और इंटू 100। तो इसको हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको हम यहीं तक रखते हैं। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इस चीज़ को जो है वो याद रखिएगा, और इसके आगे एक टॉपिक और पढ़ाऊँगा मैं इसमें, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स कराऊँगा, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।